आप सबको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ होली की कुछ विशेष पोटली के बारे में, वो जो नकारात्मकता को दूर करेगी, आपकी आपकी अपने घर की नकारात्मकता को दूर करेगी, आपकी अपनी नकारात्मकता को दूर करेगी। यानी कि अगर आपको नजर लगी है तो उसको भी वो दूर करेगी, आपके घर को नजर लगी है तो उसको भी वो दूर करेगी। और एक पोटली में शेयर करूंगी आपकी जो है इच्छा, जो भी है, जिस भी कामना को आप पूरा करना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसी पोटली आप कैसे बनाएं और उसको फिर कहाँ आपको रखना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप घर के बाहर बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन घर आने के बाद आपका मन कुंठा से भर जाता है, आपका मन नहीं लगता है, लेथार्जीनेस होती है, आलस आ जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, या घर में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा तू तू मैं हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि घर के अंदर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है, तो होलिका दहन वाले दिन आपको ये उपाय करना है। पहले मैं बता दूं, बहुत सारे उपाय मैंने पहले भी वीडियोस में डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर एक पोटली के बारे में बात कर रही हूँ, उसको आपको कैसे तैयार करनी है। घर में आने के बाद बहुत ज्यादा मन उछटा हुआ रहता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, या अगर किसी से बात होती है तो झगड़े हो जाते हैं, घर में कलेश बहुत ज्यादा हो जाती है, या यूं कहिए कि आपकी एनर्जी के साथ घर की नेगेटिव एनर्जी अलाइन नहीं है, या घर की में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है वो आप बेयर नहीं कर पाते हो। घर के बाहर जाते हो तो मूड बहुत अच्छा रहता है, हर किसी से भी अच्छे से बात करते हो, लेकिन घर आने के बाद थोड़ा अजीब सा नेचर हो जाता है। तो समझ जाइए कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ शेयर करूंगी नज़र उतारने के लिए आपके लिए छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको आप जरूर करें। होलिका दहन के टाइम के उपाय हैं, क्योंकि सब अवसर होते हैं, ऐसे कुछ समय नक्षत्र ग्रह नक्षत्र होते हैं जिस समय में वो उपाय किया जाता है तो उसका रिजल्ट हमें 101% पूरा मिलता है। तो सबसे पहले नजर उतारने के लिए बात करते हैं। आपको लेना है एक ब्लैक कलर का कपड़ा, इसके साथ में आपको लेना है एक नारियल, ठीक है। अब लेनी है आपको 7 साबुत लाल मिर्च लेनी है 7। इसी के साथ में आपको लेनी है थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी काली सरसों, साथ में आपको लेना है 9 जायफल, इसमें लेनी है 9 लौंग, 9 इलायची, और 9 आपको लेने हैं खाने वाले बतासे, और साथ में लेनी है एक सुपारी और एक पान का पत्ता, ठीक है। एक मुट्ठी या 1 चम्मच के करीब आपको लेने हैं राइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके घर की जो एंट्री है, ठीक है, आपके घर की जो एंट्री है, घर के अंदर जब एंट्री करते हैं तो जो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वॉल है, वहां से आप इस सारी सामग्री को ब्लैक कलर के कपड़े में रख करके उसको छुआते हुए वॉल्स के थ्रू जहां जहां तक आपका हाथ जाता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, पूरे घर में छुआते हुए जहां जहां वॉल पे आप टच कर सकते हो वहां पे टच करते हुए इसको लेकर आना है घर के दरवाजे के पास। इस पोटली में आपको एक लेमन भी डालना था, वो मैं मिस कर गई थी, भूल गई थी, ठीक है। अब इसके साथ में ये घुमाने के बाद जो है घर के मेन दरवाजे पर ही खड़े होकर के इस पोटली को अब आप अपने सर के ऊपर से 7 टाइम्स उतार लेंगे, ठीक है। या तो आप ये खुद उतार लें, हेड टू टोज तक नीचे तक करना है, ठीक है। इसको ऊपर ऊपर नहीं घुमाना, यहां से लेकर के नीचे तक, जैसे हम नजर उतारते हैं बकायदा, हेड टू टोज तक, ठीक है। 7 टाइम्स आपको ये करना है। जो घर में घुमाना है वो सिर्फ 1 टाइम करना है। उसके बाद दरवाजे के पास खड़े होकर के आपको बोलना है कि इस घर के और मेरी जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी इसके अंदर आ गई है, ठीक है। ये करके आप इस पोटली को घर के बाहर रखें। होलिका दहन होने के बाद आपको इस पोटली को जो है होलिका में डाल देना है, और आपको कामना करनी है कि मेरे घर की सारी नकारात्मकता, मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिव एनर्जी, जो भी परेशानी, जो भी जिंदगी की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से टेंशन या परेशानी घर में होती है, घरे क्लेश होता है, वो सब का सब जो है इसके अंदर आ गया है, और अब ये मेरे घर से कोसों दूर जा रहा है। इस तरीके से उसको वहां पे आपको डाल देना है, डाल करके घर चले आना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो भी आप उपाय करेंगे, जो भी आप होलिका दहन में डालेंगे, उसको आप जो है मुड़कर नहीं देखेंगे। एक बार करके आने के बाद फिर आप अपने घर में रहेंगे। अगर आपको होलिका की राख लेकर आनी है तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठकर जाकर लेके आ सकते हैं, या फिर क्योंकि रात्रि में जब होलिका दहन होता है वो इस समय वैसे भी बहुत लेट से होलिका दहन होगा, तो जल्दी से शांत भी नहीं होगी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ही जा करके आप जो भी राख लेकर आएंगे उसके भी मैं उपाय आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा। तो उस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। ये करने के बाद जो है आकर के आपको सिंपल अपने घर में रहना है, हाथ मुंह धो लेना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। कि कोई मनोकामना है जिसको आप पूरी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको लेना है एक पेपर, प्लेन पेपर आपको लेना है, ठीक है। इस पेपर में आपको कोई विश नहीं लिखनी है, थोड़ा सा बड़ा पेपर लेना है। मैंने तो इस सिंपल छोटा सा पेपर लेके आपको दिखाया है, लेकिन आप थोड़ा सा बड़ा पेपर लेंगे, ठीक है। अब इस पेपर के साथ में आपको एक लेनी है बाउल, एक कटोरी, उसमें कुछ सामग्री आपको रखनी है। एक मुट्ठी चावल आपको लेने हैं, 1 चम्मच चीनी लेनी है। आप ये सामग्री अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा और कम भी हो सकती है, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। ये आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्टेशन के लिए आप इसको कर रहे हैं, उसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको लेने हैं 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा आपको गुड़ का टुकड़ा लेना है और थोड़े से आपको लेने हैं कपूर। इसमें लेनी है आपको 21 लौंग। आप सामान कम ज्यादा कर सकते हो, जो लौंग की क्वांटिटी है वो आपको कम नहीं करनी है, 21 मतलब 21 लेनी है, ठीक है। अब इसके साथ में 5 इलायची, क्लियर। अब ये सारी चीजों को लेकर के आपको जो है एक बाउल में रख लेना है, एक कटोरी में आपको रख लेना है। कटोरी कोई भी हो सकती है, कोई इशू की बात नहीं है। अब उससे पहले आपको क्या करना है, ये एक पेपर लिया और आपने इस पेपर को ऐसे फोल्ड करके आपको जो है ओम नमः शिवाय का जाप करना है, कम से कम 21 टाइम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। उसके बाद जो है इस पेपर को आपको अपनी विश बोलनी है, जो भी आप इच्छा चाहते हो कि मेरी ये कामना जो है 1 महीने में, 2 महीने में या 3 मंथ्स में पूरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो सारी सामग्री है को भी अपने हाथ में पकड़ लेना है। उस बाउल की जो भी सामग्री होगी उस पेपर के ऊपर आपको पलट देना है। पलटने के बाद उसको जो है आप इसे फोल्ड कर लेंगे कागज के अंदर, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इसको फिर हाथ में लेंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और जो भी आपकी कामना है उसको आपको इस तरीके से बोलना है कि मेरी वो इच्छा पूरी हो चुकी है। जैसे कि या इस कॉलेज में जून तक या जुलाई तक एडमिशन हो चुका है, या मेरी 1 महीने के अंदर जॉब लग चुकी है, जो कोई डील आपकी होनी थी आपने उसको आसपास कुछ मीटिंग करी है, सब चीजें चल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए थी, तो आप उस तरीके से मेरी 11 दिन में ये काम पूरा हो गया है, ऐसा आपको मानना है कि जैसे वो हो गया है। उस पेपर को सामग्री के साथ उसको आपको हाथ में होल्ड करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है मन के अंदर और ऐसा विजुअलाइज करना है कि मेरा वो कार्य पूरा संपन्न हो चुका है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप जॉब कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, जॉब अपनी अपने डेस्क पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा ऑफिस है, बहुत अच्छे कोलीग्स हैं। या आप कोई पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा पार्टनर है जो आपको बहुत अंडरस्टैंड करता है, आपकी उसके साथ शादी हो रही है, शादी हो के आप बहुत खुश हैं। अगर आपकी इच्छा है कि आपको बच्चा होना चाहिए तो आप ऐसा विजुलाइज करेंगे कि मेरे को बच्चा हो गया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं गुड न्यूज़ दे रही हूँ अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को। तो इस तरीके से आपको 2 मिनट 3 मिनट के लिए विजुलाइज करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। अब इस कागज के साथ वो जो सामग्री जो हमने रखी थी वो इस जो कागज का जो फोल्ड हो गया है उसको जो है आपको ले जा करके होलिका दहन में डाल देना है और वहां आपको हाथ जोड़कर विश करनी है कि मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। ऐसी आपको कामना करके अपने घर चले आना है, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 पोटली, एक नजर उतारने की और एक आपकी जो है विश फुलफिलमेंट पूरी करने की, ठीक है। अगर फैमिली में कोई व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसके कार्य नहीं बन पाते हैं या हर समय किसी ना किसी चीज की टेंशन लगी रहती है या कोई और उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप देख रहे हो कि फैमिली में ये बंदा बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए ये है, इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा, ठीक है, छोटा सा। अब इसमें डालने हैं आपको 1 मुट्ठी काले तिल, 1 मुट्ठी काली उड़द, 1 श्रीफल आपको लेना है और 1 मुट्ठी गेहूं आपको इसमें डालना है, 1 मुट्ठी जौ डालनी है और 1 डालना है आपको जटामांसी जड़ी। जटामांसी जड़ी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, आप वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। ये सारी सामग्री को आपको लेना है और उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर से इसकी पोटली आपको बना करके उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार हेड टू टोस तक उतारना है और इस पोटली को ले जाकर के होलिका दहन में आपको इसका दहन कर देना है। ये जितनी भी एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है, होलिका दहन में क्यों दहन करना है, बिकॉज ऑफ होलिका दहन जो है ये बुराई को मिटाता है और अच्छाई को जिताता है। होली वाले दिन जो होलिका दहन होती है उस दिन जब आप स्नान करेंगे तो अपने ऊपर उपटन लगा के स्नान करें और उस उपटन को सूखा ही उतार के किसी भी पेपर पे आप रख दें और फिर उसको जो है होलिका में दहन में उसका जला देना चाहिए, जिससे माना जाता है कि अब अपने शरीर की जितनी भी नकारात्मकता है हम उसको जो है
भस्म कर दिए हैं। जो भी परेशानी है वो हमने उसमें भस्म कर दी है और हमारी है जिंदगी, हम जो है पूरी तरीके से प्योर एनर्जी से एक्टिव हो गए। मेक श्योर कि जो भी पोटली मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये आप घर के, अगर कई लोगों की जगह पर जो है होलिका दहन नहीं हो रहा है तो वो क्या करें, उनको क्या करना है कि इन पोटली को जो है घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जलाना है, किसी भी कीमत पर नहीं। आप अपने घर से बाहर जा करके थोड़ा सा लकड़ियां इकट्ठी करके वहां पर इसको जला सकते हैं, अगर होलिका दहन नहीं हो रहा है घर के आसपास तो। ठीक है, थोड़े से कंडे आप ले आए, वो आप उसमें रख करके आप इनको जला सकते हैं, कपूर डाल के जला सकते हैं। एनी हाउ इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आप उसे बर्न करें, बट वो मेक श्योर कि घर के बाहर ही आपको उसको बर्न करना है। ठीक, होली वाले दिन जो है तुलसी का पौधा जरूर लेकर आए, क्योंकि इस दिन जो है श्री हरिनारायण विष्णु की उपासना करनी होती है। माता लक्ष्मी, पूर्णिमा का दिन होता है तो माता लक्ष्मी की उपासना होती है। बेशक आपके घर में तुलसी का पौधा है, इट्स ओके, लेकिन अगर आप होली वाले दिन एक नया, यानी होलिका दहन वाले दिन आप नया तुलसी का पौधा लाते हैं तो ये आपके घर की नकारात्मकता को दूर करता है, आपके जीवन में खुशहाली, सुख और सौभाग्य सब लेकर आता है। और इसको जो है आपको नर्चर करना है, रेगुलर बेसिस पे इसकी उपासना और पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है। माना जाता है जिस घर में तुलसी वास करती है वहां पर कभी भी नकारात्मकता नहीं होती है। इसी के दिन जो है, जिस दिन होली का दहन है, मॉर्निंग में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र पहने और श्री हरिनारायण विष्णु की पूजा उपासना करें। ठीक है, उनको पीले रंग का भोग लगाएं, पीले रंग के फूल अर्पित करें। इस तरीके से जो है केसर मिश्रित दूध से उनका स्नान कराएं। किसी भी तरीके से आपको जो है श्री हरिनारायण विष्णु की इस दिन जो है उपासना जरूर से करनी है। इस दिन जो है कोशिश करें कि अल्कोहल का सेवन ना करें, नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि होलाअष्टक का काम टाइम होता है। इस समय नकारात्मक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। होली वाले दिन भी हमें नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते हैं और वो लोग अपनी जिंदगी में फिर इसका खामियाजा भरते हैं। उसके साथ अगर जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है तो उन लोगों को क्या करना है, उनको 11 मुट्ठी जौ का आटा जो है होलिका में जरूर से जरूर अर्पित करना है। और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो है 7 गोमती चक्र होलिका में डालने हैं। इसके साथ विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, उसके साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, कर्जे से मुक्ति मिल जाए, किसी भी तरीके का कोई कर्जा आपके जीवन में ना रहे, तो भगवान श्री हरिनारायण विष्णु का ध्यान करना है। और होलिका दहन के नेक्स्ट डे आपको जो है वहां से थोड़ी सी राख लेकर आनी है। उस राख को आपको अपने घर में जो है स्प्रिंकल करना है। घर के हर एक रूम के कॉर्नर में आपको उसको डालना है, घर के मेन डोर पे डालना है, दोनों साइड में जो जितने भी कॉर्नर्स घर के अंदर है उन कॉर्नर में डालना है। 2-3 घंटे तक उसको वहां पड़े रहने देना है। अगर आप इस काम को रात्रि में ही करते हैं तो उसको रात भर पड़ा रहने दें, अगले दिन मॉर्निंग में इसको झाड़ू लगा के उसको निकाल दें। माना जाता है कि ये जो है घर की सारी नकारात्मकता को अब्सॉर्ब कर लेती है और जो भी रुपए पैसे से संबंधित कोई भी परेशानी हमारे जीवन में चल रहा होता है वो सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देती है। और अगर ये चीज आप नेक्स्ट डे करते हैं तो उस दिन जो है आपको 2-3 घंटे तक इसको पड़े रहने देना है। उसके बाद आप उसको झाड़ू लगा करके बाहर निकाल देना है। तो ये थे कुछ विशेष उपाय आज के लिए इतने। फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।